हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। देख रहे हो ना? नहीं। तो ऐसे ही वीडियो देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं, मैंने सोचा चलो भाई वीडियो बना ही लेती हूँ। बहुत टाइम से मैं ये कंट्रोवर्सी देख रही थी। अच्छा। तो मैं आज बात करूंगी भाई, एक कहते हैं ना ब्लैक एंड वाइट, दो लेडी और एक जेंट्स, उनका पति, ठीक है? तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक ब्लैक, एक वाइट और एक हस्बैंड भी समथिंग ब्लैक ही है। तो वो भाई बहुत हवा में उड़ रहा है आजकल और मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया उसका तरीका। मैंने उसकी एक लाइव देखी थी, तो भाई मैं थोड़ी सी उस लाइव के बारे में आपसे बातें करूंगी और उन दोनों ब्लैक एंड वाइट लेडीज़ की भी बातें यहाँ पे मैं करूंगी, दोनों की। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करती हूँ आपको कहते ना ब्लैक वाली लेडी से। तो भाई उन एक व्यक्ति महाशय हैं जो भाई खुद ब्लैक होते सोते अपनी वाइफ को ब्लैक बोलते हैं। मगर क्यों? तो भाई महाशय, आप एक बात बताइए, आप कौन सा दूध के धुले हुए दूध जैसे दिखाई देते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप ऐसे लगते हैं कि भाई कहते नहीं, भैंस का रंग देखा है कभी? भैंस का रंग सेम ऐसा रंग आपका है। और आप अपनी वाइफ को ब्लैक कैसे बोल सकते हैं जब आप खुद एक ब्लैक मैन हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप अपनी वाइफ को कैसे बोल सकते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये महाशय अपनी वाइफ को खुद इन्होंने ट्रोल किया है, खुद अपनी वाइफ को उस हद तक ट्रोल किया है कि ये ब्लैक है और मुझे अब इससे प्यार नहीं है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। बात तो सही है। यहाँ पे बात होती है पहली वाइफ की। तो पहली वाइफ भाई कुछ तो उसने ऐसा किया है जो इन महाशय के मन से उतर गई है, क्योंकि मैंने सुनने में आया है कि उन्होंने भी लव मैरिज की थी इन महाशय से। पहले उन दोनों का टाका भिड़ा था, फिर इन्होंने शादी की और भाई फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद दो बच्चे हैं उनके, एक बेटा है एक बेटी है और काफ़ी बड़े बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल के बच्चे हैं, काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हैं, होंगे समथिंग 14, 15, 16 साल के और काफ़ी बड़े हो रखे हैं बच्चे इन दोनों के। जो पहली बीवी है उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और जो दूसरे वाली बीवी है वाइट, उसके भी 2 बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें क्या हो रही हैं कि पहली वाली वाइफ से अब महाशय का मन भर चुका है, अब उनसे उनको प्यार नहीं रहा। तो प्यार नहीं रहा तो भाई अब ये महाशय क्या करते हैं कि पहले वाली वाइफ को छोड़ना चाहते हैं और दूसरे वाली वाइफ के पास जाना चाहते हैं। तो एक दिन महाशय ने लाइव की और मैं अचानक ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी, तो मैंने स्क्रॉल किया तो भाई लाइव आ गई महाशय की। मैंने बोला ओहो, आज तो भाई महाशय लाइव है, तो चलो सुन लेती हूँ थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं। और मैं सिर्फ उसी पॉइंट पे मेरी उससे 1-2 सेकंड पहले ही मेरी लाइव एकदम से ओपन हुई, जिस टाइम महाशय बोलते थे कि मैं नहीं रह पा रही हूँ उसके बिना। मैंने बोला भाई ये बोल कैसे रहे हैं, किसको बोल रहे हैं कि मैं नहीं रह पा रही हूँ? ये ब्लैक वाली को बोल रहे हैं कि ये वाइट वाली को बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं मैं नहीं रह पा रही हूँ, जैसे कोई दूध पीता बच्चा बोलता है। तो महाशय आप सुनिएगा, कोई ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि आप पहली वाली को बोलो मैं नहीं रह पा रही हूँ, फिर आप दूसरे वाली को बोलो मैं नहीं रह पा रही हूँ। अरे भाई किसने बोला? जब आपने कहते हैं ना ओखली में सर दिया है तो मुसल तो पड़नी है, तो अब तो भैया दोनों को झेलना पड़ेगा। जब आपने 2-2 से शादी की है तो 2-2 को झेलना पड़ेगा। तो आप एक के साथ रहते तो भैया इतनी टेंशन नहीं होती आपकी खोपड़िया में, जितना आप कहते ना नसें ब्लॉक हो गई हैं, आपके ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो गई है और डिप्रेशन हो गया है, इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई है। तो कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई, अब काहे पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तुमने ऐसी गलती की तो अब पछताना क्या है बे? अब तो तुमको खुद ही ये सब झेलना पड़ेगा कि दोनों बीवियों को खुश रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जितनी भी फसाद की जड़ हो भाई ब्लैक मैन आप ही हो, आपने ही ये सब किया है कि एक इंसान के होते हुए तुम दूसरे से मोहब्बत कर रहे हो, नैन में टक्का कर रहे हो, फिर उससे शादी कर रहे हो, फिर उसको घर में लेके आ रहे हो। देखिए पहले वाली जो है वो भी सिंगल है और दूसरे वाली जो है वो भी सिंगल है। डबल कौन हुआ यहाँ पे? ब्लैक मैन आप यहाँ पे डबल हो।
चीटिंग किसने की? आपने की। और की जो है वो सेकंड वाली ने भी चीटिंग की है, क्योंकि उसको पता था कि ये पहले से शादीशुदा हैं। और हाँ, ये अगर नहीं पता था तो वाइट वाली दीदी आप यहाँ पे क्लियर कीजिए, अगर आप मेरी ये वीडियो देखें तो आप यहाँ पे क्लियर कीजिए कि आपको ये चीज़ नहीं पता थी। इन महाशय ने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपसे झूठ बोला, तब आपसे शादी की, तब आपसे प्यार मोहब्बत किया। तो अगर आपको ये चीज़ पता थी कि ये पहले से शादीशुदा हैं, दो बच्चे हैं, तो आप यहाँ पर गलत हैं। और यहाँ पे भाई सिर्फ एक सिंगल लेडीज ही सही है, जो हमारी ब्लैक लेडी है, जो हमारी ब्लैक वाली जिज्जी है, वही यहाँ पर सही और इनोसेंट है। तो यहाँ पर आप दोनों की गलतियाँ हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ पहले से पता थी कि वो शादीशुदा हैं, दो बच्चे हैं, तो यहाँ पर आप गलत हैं। आपको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उन जिज्जी को सज़ा मिलनी चाहिए, पहले वाली जिज्जी को। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये महाशय बोलते हैं वाइट वाली जिज्जी के लिए, मैं नहीं रह पा रही हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ। तो भाई यहाँ पे तो बहुत ही लोचा रे बाबा। जब तुमने पहले वाली को छोड़ने के इरादे बना लेंगे तो आप सेकंड वाली आप पे कैसे भरोसा करें कि आप जब पहले वाली को छोड़ सकते हो, जिसके दो बच्चे हैं, इतने बड़े बच्चे आपके हैं, तो आप दूसरे वाली को कैसे रख लोगे? फिर तो आप तीसरी की तलाश में निकल जाओगे, है ना। जिसको चस्का होता है ना, कहा था ना प्रेमानंद महाराज जी ने कि जिसको एक से नहीं गुजारा होता तो वो भाई नहीं रहता है। तो आप यहाँ पर एक के साथ कैसे रह पाएंगे? जब आप पहली को छोड़ रहे हैं, फिर आप सेकंड को छोड़ेंगे, फिर आप थर्ड पे जाएंगे। तो आपका तो यही काम है कि आपको भाई उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ, फिर आप तीसरी कहीं पे खोज लेंगे, फिर आप उसके लिए बोलेंगे कि मैं अब उसके लिए नहीं रह पा रही हूँ। तो भैया जितनी फसाद की जड़ है ना, वहाँ पे आप ही हो। आपकी वजह से ही ये दोनों जो हैं ब्लैक जिज्जी और वाइट जिज्जी दोनों परेशान आपने कर रखी हैं, ना कि किसी और ने, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पे जो भी कुछ करना है वो आपको ही करना है। देखिए हमारे अरमान मलिक भाई दो बीवियां झेलते हैं, ठीक है। और तीसरी जो है वो बीवी तो नहीं है, लेकिन वो घर पे जो रखी हुई है, हर कोई उनको लेके ट्रोल कर रहा है उनको, लेकिन मजाल है वो उनको घर से निकाल दे, या मजाल है वो उनको उनके घर पे भेज दे, कभी नहीं। और व्लॉग में भी लेंगे, क्यों? हाइप मिल रहा है भाई, व्यूज आ रहे हैं, लोग जितना भी उनको ट्रोल करेंगे उससे उनको क्या होगा ना, उनको हाइप मिलेगा। तो वो भाई उनको व्लॉग में दिखाते रहते हैं, इतना ट्रोल होते हैं, इतना उन पे बातें बनती हैं, लेकिन फिर भी वो उनको दिखाते हैं ना। तो वही हाल आपका है। आप लोग एक उधर छोड़ के भाग रहे हैं, एक उधर छोड़ के भाग रहे हैं, वो उधर डिवोर्स दे रही है, वो उधर डिवोर्स दे रही है, वो अपनी लाइफ सुधार रही है। अरे भैया लाइफ सुधार रही हो कि तुम यहाँ पे आके सैड होके वीडियो बना रही हो? अरे मेरे को तो हंसी आ रही थी। जिसकी लाइफ में इतना लोचा हो रहा हो, इतना तकलीफ हो, वो बंदा ऐसे कैसे रह सकता है? मतलब जीन्स पहन के, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के, आगे आगे चल के, पीछे पीछे चल के भैया ऐसे रील्स बना रही थी। मैंने देखा इनको कहाँ से तकलीफ है बे, इनको कहाँ से दर्द है? इनको तो जरा सी फील, मेरे को तो फील ही नहीं हुआ इनको इतना दर्द हो रहा है। बड़ी वाली जिज्जी की बात कर रही हूँ, ब्लैक वाली जिज्जी की। मैंने उनकी रील्स देखी, इनकी वीडियो देखी, और किसी वीडियो में ऐसे धोखा दे दिया, जान ले ली, ये दे लिया, मतलब इस टाइप की वीडियो, सैड वीडियो बना रही है। तो जिज्जी सैड वीडियो बनाने से कुछ ना होगा, स्टैंड लो, स्टैंड लो आप अपने हक के लिए। आप पहली हो, लीगल हो, तो यहाँ पे स्टैंड आप लो कि आप ऐसे छोड़ के चली गई आज़ाद। भैया आप आज़ाद होना चाहती हो तो फिर खुल के बोलो कि आप दोनों ही उन ब्लैक मैन से हार गई हो, उनसे छक गई हो, आपका मन भर गया उनसे। बात तो सही है। तो आप दोनों खुल के बोलो। उधर वो बोलती हैं अब मैं नहीं रहूंगी, अब मैं डिवोर्स लूंगी, अब मैं नहीं रहूंगी। इधर आप छोड़ के भाग गई, उधर वो छोड़ के भाग रही हैं। तो बेचारे अकेले क्या करेंगे? अब दो बीवियां इसीलिए इसी टाइम देखने के लिए लाए हैं वो। तो भैया इतना भी मत करो कि दो बीवियां दोनों ही छोड़ के भाग गई, अब तो आप सिंगल ही रह गए, अब क्या करोगे? आप तीसरी के पास खोज लो, कहीं इधर उधर तीसरी मिल जाए। मैं तो आप लोगों को सिर्फ यही सलाह दूंगी, हो गया जितना मजाक और ये सब करना था, जितनी मैंने को बातें बनानी थी हो गई है, मैंने क्लियर की, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपसे एक जेन्युइन बात बोलूँगी, प्लीज़ दोनों को संभालिए। जब आपने शादी की है तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है दोनों को बराबर प्यार देना, बराबर रेस्पेक्ट देना, और बराबर उन दोनों का ध्यान रखना। ना कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ, तो भैया वो कहाँ जाएंगी? जो हमारी पहले वाली जीजी है वो किसके पास जाएंगे जब आप छोटी के बिना नहीं रह पा रही हो? तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप दोनों को संभालो, उनको भी संभालो और उनको भी संभालो। जब ओखली में मुंह दिया है ना, तो पिटेगा ही।
तो अब आपको ही संभालना है दोनों को, अपने परिवार को, क्योंकि बच्चे हैं, दोनों तरफ बच्चे हैं, उधर भी बच्चे हैं और उधर भी बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों को सिर्फ आपको ही संभालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि उन बच्चों के कसूर नहीं है, आप तीनों का कसूर है, गलतियां आप तीनों ने की हैं। मेरे मम्मी पापा की सेवा छोटी वाली जीजी ने की, बड़े वाली जीजी ने नहीं की। अरे इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, ये दिन भी तो तुम ही लेके आए हो, दूसरे वाली पहले वाली तो आप ही भुगतोगे कि मैं नहीं सेवा करूँगी, ये करेगी, ये नहीं करेगी, मैं करूँगी। एक होती तो सेवा करती, अब दो में तो भैया ऐसे ही रसगुल्ला खाओगे आप। तो प्लीज़ आप सुधर जाइए, दोनों को संभाल के रखिए, एक उधर भाग रही है, एक उधर भाग रही है, हाथ खाली रह जाएगा, ऐसे ही कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं नहीं रह पा रही हूँ, मैं नहीं रह पा रही हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। जब आपने उसको ऐसा बोला तो दूसरे वाली को हर्ट हुआ होगा, क्योंकि वो उससे पहले वाली बीवी है। जब आप उसको छोड़ के भाग रहे हो तो दूसरे वाली ने यही सोचा होगा कि ये पहले वाली को छोड़ रहा है तो ये मेरे को भी छोड़ देगा। तो आप ना अपने आप को सुधारिए, ठीक है। ये दोनों आपकी जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से संभालिए और अपने बच्चों को संभालिए। अरे भैया बुढ़ापा आ गया तुम तीनों को ही, अपने बच्चों को देखो, अब बच्चे पालने की उम्र है, अब खुद पालने की बातें चल रही हैं। मैं इधर हिम्मत वाली, मैं इधर हिम्मत वाली, नारे लग रहे हैं। बच्चों पे फोकस करो, बच्चों को पालो, बच्चों की लाइफ बिगाड़ के रख देते हैं जिधर। अच्छा हमको सिखा रिया है। इधर भी देखो बच्चे ही झेलते हैं भाई। तो फ्रेंड्स अभी भाई कितना सरदर्द करें इनकी बातों पे, मैं इनको ना पता कितने ही टाइम से देख रही हूँ। हमारी अलका दीदी भी भाई समझा समझा के थक गई है इन लोगों को, लेकिन भाई कोई कितना ही माथा पच्ची कर ले, लेकिन समझ में नहीं आना है। तो फ्रेंड्स अभी मैं भी भाई बोल चुकी हूँ, अब जो समझ में आए आए, राम भला इनके, राम भरोसे छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में किसी और के भाई लंका लगाते हैं। बाय बाय और हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।